ओके स्टार्ट। हेलो वेलकम 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 बैक स्टूडेंट। क्या हाल चाल है? आई होप अच्छे होंगे। इसको बाहर ही रखो नहीं तो आवाज कम आएगा। हाँ यस, कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। लास्ट टाइम मैंने आपको लॉग के बारे में बताया था एग्जैक्टली कि लॉग का मतलब होता क्या है, लॉगरिथम क्यों आया है, क्या आया है, कैसे आया है। नाउ टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लॉग ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर। हाँ यस यस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। जाइए जाइए, घर वाले डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमको लॉग निकालना है, लॉग 423 का क्या निकालना है, लॉग 423 का लॉग निकालना है। तो इसको इसको ध्यान में रखना है, उस कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखना है। देखिए मैंने क्या बताया था, हमारे पास दो स्टैंडर्ड बेस हैं, लॉग 10 और लॉग टू द बेस ई। ई एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ओवरऑल उसी लॉग टू द बेस ई को ln आपने कहा था, ln कहा था आपने, और नेचुरल लॉग कहा था। कोई दिक्कत नहीं। जब हम सिंपली लॉग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बेस में मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं भाई, 10 मान के चल रहे हैं, 10 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो सवाल कुछ इस तरीके से है। इसकी मीनिंग ये है कि 10 का मैं कितना पावर लगाऊं तो मुझे 423 मिल जाएगा। 10 का लॉग कुछ नहीं लिखा है, मतलब लॉग 10, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहीं कहीं तो लिख दो, कहाँ लिख दो। लॉग 10 मीन्स सिंपली हम लिखेंगे उसको लॉग, बार बार 10 नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है, एक बार बता दिया गया। इवन मैथमेटिक्स के चैप्टर्स में भी ये चीज मेंशन की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है भैया, वीडियो सही आ रहा है? ठीक, ओके ठीक, चलिए। तो सवाल यह है कि 10 का कितना पावर लगाया जाए कि आपको 423 मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सी प्रैक्टिकली समझते हैं कि अगर 10 का पावर आप 2 कर दोगे तो आंसर आता है आपका 100, और अगर 10 का पावर आप 3 कर दोगे तो आंसर आता है 1000। इसका मतलब 10 का पावर 2 पॉइंट समथिंग में करोगे तो 400 के आसपास आ जाएगा। अब वो 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी, जो भी होगा वो उसको हम देखेंगे अभी आगे। ये इतना बात दिमाग में समझो। तो इसी को लॉग वगैरह में कैसे निकालना सिखाते हैं कि इसमें जो भी नंबर रहेगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 412.21 है, तो इसको दो पार्ट में एक्चुअली में लॉग के चैप्टर में बताया जाता है कि एक ये पार्ट होता है, ठीक है ना, और एक आपका ये पार्ट होता है, जो पॉइंट के इधर इंटीजर वाला पार्ट होता है और पॉइंट के उधर मीन्स जो डेसिमल वाला पार्ट होता है। एक को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, एक को मैंटिसा बोलते हैं। हमारे कैलकुलेशंस के लिए इन नामों की कोई खास वैल्यू है नहीं। ठीक है, वो मैथ्स वाले जाने किसको क्या बोलते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है आपका। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। करना कैसे होता है वो आपको जानना है। देखिए पॉइंट के इधर कितने डिजिट्स हैं, लॉग के अंदर पॉइंट्स का ये आपका मान लीजिए राइट है और ये आपका है लेफ्ट। तो पॉइंट्स के इधर लेफ्ट कितने इंटीजर्स, डिजिट्स कितने हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे 3 डिजिट्स हैं। 4 एक डिजिट्स है, 1 भी एक डिजिट्स है, 2 भी एक डिजिट्स है, मीन्स ओवरऑल 3 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 3। तो लॉग में -1 करते हैं। डिजिट्स लॉग में क्या किया जाता है, लॉग में हम क्या करते हैं, डिजिट्स -1 करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है तो आप यहाँ पॉइंट मान सकते हैं सिंपली। तो यहाँ के पॉइंट के इधर लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। तो इसको लिखेंगे 2 इक्वल टू में पॉइंट, 2 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। अब इस नंबर का हमको लॉग देखना है। क्या देखना है, लॉग देखना है। तो लॉगरिथम की एक बुक आती है, ठीक है, अभी तो मेरे पास बुक मिल नहीं रही थी, हैंड बुक में से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद लॉग टेबल से निकालिए, मोबाइल का यूज मत करना। मोबाइल का यूज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लॉग टेबल से कैसे यूज करना, निकालना कैसे है। पेपर में बोर्ड के पेपर में मोबाइल अलाउड नहीं है। ठीक है, लॉग के लिए आपको लॉग और एंटी लॉग का टेबल दिया जाएगा, तो उसको निकालना जरूरी है, समझ में। देखिए हमारे पास नंबर क्या है, 423 है। तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम में जाएंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे, लॉगरिथम के टेबल में जाएंगे और उस लॉगरिथम के टेबल में 42 वाला नंबर पॉइंट आउट करेंगे। तो लॉग का टेबल जो है, लॉग का टेबल वो 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 से लेके 9900 तक गया है। ठीक है, 10 से आगे बढ़ते बढ़ते मैं आ गया 42 में आ गया।
फिर उसके बाद लॉग का दूसरा एक टेबल होता है, कॉलम्स का यहाँ दिया होता है 1 2 3 ऐसे 9 तक दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो 42 के 3 में देखना है आपको, किसमें देखना है? 3 में। 42 के 3 में देखना है। आप खुद भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। ओके, लेट्स मैच आवर आंसर। 42 का भैया 3 मिल गया। इट्स नॉट इजी टू फाइंड इन दिस। 6263 आया है। 6263 6263, जो भी आंसर आएगा ये पॉइंट के बाद आप लिख देंगे 6263। इट मीन्स ये हुआ, देखो कितना आप इसको मतलब समझिए इस बात को कि लोगों ने और मैथमेटिशियंस ने आपका काम कितना आसान कर दिया है। यू जस्ट हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ दिस नंबर यूजिंग योर लॉग टेबल्स, दैट्स इट। आपने ये बता दिया कि 10 का पावर मैं इतना कर दूंगा, जस्ट डू इट इन मोबाइल, डू इट मोबाइल। ए भैया तू भी कर। 10 का पावर 2.6263 करेंगे। 10 का पावर 2.6263 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 423 मिल जाएगा। ओके लड़के, मिला तेरे को भी? देख जल्दी देख, मिल गया। दिस इज द मीनिंग, मीन्स कंफर्मेशन हो गया भाई। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो मोबाइल में चेक नहीं कर सकता। ओके ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, कोई और नंबर लेते हैं, और समझते हैं। जरूरी थोड़ी ना इतना सिंपल ऐसे ही नंबर रहेगा। अरे बहुत खतरनाक नंबर रहेंगे, लेकिन हर एक हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिससे एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ गया लॉग, ठीक है, यही नंबर ले रहा हूं थोड़ा सी समझाने के लिए। अगर मेरे पास आया 4.23 आ जाए, तो पॉइंट के इधर कितने डिजिट्स हैं? पॉइंट वाला, डेसिमल फ्रैक्शन वाला नहीं देखना है, उसके इधर वाला देखना है। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं? 4 नंबर है भैया, ध्यान रखना, 4 नंबर है, डिजिट्स एक ही है। ठीक है ना, 4 नंबर है, डिजिट्स एक है। तो 1 में से लॉग के लिए क्या करा जाएगा? -1। कितना आंसर आएगा? 0। तो इसका आंसर लिखेंगे 0 पॉइंट। अगेन इसका लॉग कैसे देखेंगे? लॉग ऐसे ही देखा जाएगा 42 का 3 में। ये नहीं कि पॉइंट लग गया तो 4 का 23 में देखा जाएगा, नहीं, लॉग वैसे ही देखा जाएगा। 42 का 3 में आंसर ये वाला पार्ट सेम ही रहेगा आपका, 6263। इट मीन्स अगर मैं 10 का पावर 0.6263 कर दूं तो मुझे आंसर क्या दे देगा? 4.23। ये इसका मतलब है। और इधर लॉजिकली समझ में भी आता है यार कि 10 का पावर 1 मतलब 10 होता है, तो 10 का पावर 0.6 मतलब कितना होगा? 4 पॉइंट आसपास आ जाएगा। करके देख सकते हो आप मोबाइल वगैरह में। ठीक है, लेकिन लॉग टेबल से निकालना कैसे ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉइंट के बाद इधर एक भी डिजिट रहा तो डिजिट में से 1 माइनस कर दोगे और आंसर बहुत ही आसानी के तरीके से आ जाएगा। इसको आप पॉज करके लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 डिजिट्स के नंबर आ गए। फॉर एग्जाम्पल लॉग कितना ले लें? कुछ भी एक ले लीजिए, 5121 ले लिया आपने। तो अब कितने डिजिट्स आ गए? 4 डिजिट्स आ गए, क्योंकि पॉइंट यहाँ मान लीजिए आप, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 4 डिजिट्स। नंबर कितना है? 5121, 5122 बिट्स। बट जो डिजिट्स हैं, संख्या, नंबर्स कितने हैं? 4 है। ठीक है, डिजिट्स कितने हैं? 4। तो लॉग के लिए क्या करोगे? डिजिट्स -1। 4 डिजिट में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट। अब आप क्या करेंगे? 51 का 2 में देखेंगे। कहा देखेंगे? लॉग टेबल उठाइए, लोगैरिथम में जाइए, लोगैरिथम के उसमें टेबल में 51 का जाना है 3। 51 का 3 में देखोगे तो आपको मिलेगा 7101। ओके, नो दिक्कत। बट यहाँ पर एक और 1 है, तो यहाँ पर एक और कॉलम आपको दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा मीन डिफरेंस। क्या लिखा रहेगा? मीन डिफरेंस। ये थोड़ा एक्चुअली में ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ पर ऐसे समझाने, बट अगर आप लॉग बुक लेके बैठोगे तो पूरा समझ में आएगा। 51 का देखिए मीन डिफरेंस। ये देखिए 51 का 2 में देखा आपने? वेट, मुझसे ही गलती हो गई, मैंने 51 का 3 में देख लिया। 51 का 2 में देखना है आपको। 51 का 2 में कहाँ गया यार? 7093। कितना है? 7093। फिर मीन डिफरेंस 1 में देखना है। मीन डिफरेंस 1 में देखोगे आप तो कितना है? 1 ही है। तो वो जो मीन डिफरेंस की वैल्यू आएगी ना, 1 में 1 है,
उसको इसमें सिंपली ऐड कर देना। यहाँ पर आ गया 7094, तो यहाँ पर आ जाएगा 7094, सिंपल। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, नो दिक्कत। ठीक है, ये इतने मैक्सिमम 4-5 डिजिट ही देगा, इससे ज्यादा देगा नहीं आपको। ठीक है, 3 वाला भी बता दिया, 1 भी रहेगा तो बता दिया, 4 रहेंगे तो मीन डिफरेंस वाला भी कॉलम आ जाएगा, उसको ऐड करके पॉइंट में आ जाएगा। इट मीन्स इसका नंबर लिखिए, इसका करिए, पावर करिए कंफर्मेशन के लिए। 10 का पावर आपको करना है 3.7094। 10 का पावर लिखना है 3.7094। अब मैं कैलकुलेटर में कंफर्मेशन कर रहा हूँ, कितना आ रहा है भाई? 5121। 5121 एग्जैक्ट आ रहा है जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है कि 10 का पावर 3.7094 करेंगे आप तो आंसर आएगा 5121। कितना आसान हो गया समझना। ठीक है, लॉग इज नॉट डिफिकल्ट। भागते हैं लोग, मैथमेटिक्स हो या ना हो तब भी भागते हैं, पता नहीं क्या था। मेन प्रॉब्लम होता है कि उसको आप समझते नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी है, बहुत अच्छे से आता है, मुझसे भी अच्छा आता होगा, बिकॉज आई एम नॉट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बट जितना यूज है केमिस्ट्री फिजिक्स में उतना थोड़ा बहुत हमको आता है। ठीक है, उससे काम चलाते हैं, बट ये इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए डिफिकल्ट भी लोग को लग जाता है और भागते हैं। एक बार डट के उसका मुकाबला कर लो, फिर चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है ना, फिर आप उसको डराओगे। चलिए, इसको पॉज करके कॉपी करिए, हर एक नंबर लिखना है, जितने एग्जाम्पल ले जा रहे हैं सब नोटबुक में अच्छे से लिखिए, एकदम सिस्टमेटिक वे में, तभी आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज ये बस सुनना सुनाना ये सब होते रहता है। ठीक है, इससे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स लेते हैं। ठीक है, कुछ और नंबर्स लेते हैं भैया। ओके ओके बॉस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए लॉग आ गया, कितना आ गया? लॉग 10 आ गया। ये तो बेसिक है, बताया हूँ। यहाँ हम मान के ही चल रहे हैं 10, तो 10 का पावर कितना लगा दूं तो 10 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 के फैक्टर में कोई चीज आ जाए अलग लिख देते हैं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। लॉग 100 आ गया तो ये तो 2 हो जाएगा, सिंपल। इसको तो मतलब देखना भी नहीं है कहीं। लॉग 1000 आ गया तो 3 आ जाएगा, 10 का पावर 3 करूंगा तो 1000। लॉग कितना आ जाए बोलो? 10,000 आ जाए तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। ओके, ये सब तो बेसिक है, ये इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, फालतू चीजें। अब बढ़ते हैं पॉइंट वाले में। पॉइंट वाले में अक्सर लोगों को तकलीफ होती है कि सर पॉइंट वाला लॉग कैसे निकालेंगे, और जो हमको ज्यादा आएगा, जो आइनिक में ज्यादा बार बार पॉइंट वाले आपको परेशान करेंगे कि 0 पॉइंट सर लॉग ऑफ 0.05121 निकालना है मुझे। क्या निकालना? ये नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट का खेल ही समझना है, बाकी इसका लॉग तो वही आएगा जो पहले आया था अभी, वो 3 पॉइंट वाला समथिंग। ठीक है, या आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा ना लगे आपको कि मैं अपना काम चोरी कर रहा हूँ। कोई नंबर और ले लीजिए, 413 ले लीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद इधर कोई डिजिट ही नहीं है, बल्कि इधर एक और 0 आ गया। तो क्या करेंगे? तो ऐसे नंबर को मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को कि इसको एटलीस्ट 1 to 1 डिजिट तक लेके आओ। इसको एटलीस्ट 4.13 बना दो। 4.1 डिजिट तक लेके आओ, क्योंकि लॉग में क्या करते हो, डिजिट्स -1, तो 1 डिजिट तक आ जाएगा तो 1 - 1 करोगे तो 0 पॉइंट में तो आंसर आपका आ जाएगा। ये मेरा अक्सर स्टूडेंट को बताना रहता है। तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे कैसे ला सकते हैं? अगर इसको डायरेक्ट ऐसे लेके आएंगे तो उसका तो अलग लॉग है, इसका तो कुछ अलग लॉग रहेगा। तो हम यहाँ 10 के नंबर के साथ खेलेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। अगर इस नंबर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो इस नंबर को 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सही बात है, लेकिन जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 0 इस पॉइंट को कहां शिफ्ट कर देंगे? यहाँ पर। तो ये नंबर आ जाएगा log 4.13, और नीचे का पावर कितना है? 100 को कैसे लिखेंगे? 10 का पावर 2। 10 के पावर 2 को आप ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, या इसमें log की प्रॉपर्टी यहीं पर लगा दो, या ये प्रॉपर्टी मत लगाइए, मैं आपको थोड़ा और आसान बताता हूँ। इसको ऊपर लिख लीजिए, log 4.13 × 10⁻²। इसको ऐसे लिखा जा सकता है।
ये 0.2 शिफ्ट हुआ तो 10⁻²- आ गया। बार बार ऐसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, डायरेक्ट करना है, ठीक है ना, थोड़ी सी मैच्योरिटी, ठीक है, जस्ट ग्रो अप लिटिल बिट, ठीक है। तो 4.13 इंटू 10⁻² आ जाएगा। अब ये इंटू वाला आ गया, इंटू वाला लॉग क्या होता था, इंटू वाला लॉग क्या है, लॉग ए इंटू लॉग बी, इंटू बी में क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, सिंपल, ठीक है। अब ये काम आपका आसान हो गया, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा ब्लैकी को भी यूज कर लेते हैं, उसको लिखेंगे लॉग 4.13 प्लस लॉग 10 का पावर -2। अब एक और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉलम में, याद करो 10 का पावर लॉग ए का पावर m होता था, तो m आगे आ जाता था, m log a हो जाता था, तो ये तो आ जाएगा log, इसको अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि इसको निकाल के बताऊंगा मैं। इसको देखिए ये -2 आगे आ जाएगा, -2 इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -2, और ये बन जाएगा log 10, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम 10 मान के चल रहे हैं, मीन्स log 10 टू द बेस 10, आंसर 1, दोनों नंबर सेम मीन्स आंसर 1, तो ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, तो आ गया log 4.13 -2। अब इसका मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए कैसे निकाल सकता हूँ, पॉइंट है, एक डिजिट है, एक डिजिट में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.41 का 3 में देखना है आपको, 41 का 3 में देखना है, 41 का 3, 6160 -2। इसको कैसे करेंगे, -2.000 लिख दीजिए, प्लस है ये नंबर 0.6160, ये तो हटा ही दीजिए, कोई मसला नहीं। 10 में से 6 गया कितना आया 4, 9 में से 1 गया कितना आया 8, 9 में से 6 गया कितना आया 3, ये 2 कैरी का 1 चला गया था तो 1 में से 1 आ गया 1, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो 1, आंसर आ गया -1.384। दिस इज द फाइनल लॉग ऑफ दिस नंबर। कहाँ था भैया अपना, हमने कहाँ से शुरुआत किया था, यस यहाँ से शुरुआत किया था, लॉग ऑफ 0.0413, इसका आंसर आपको ये मिला, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आप कहोगे कि सर बार बार इतना करना पड़ेगा, नहीं, 3 4 5 6 10 क्वेश्चंस कर लोगे फिर पूरा हैबिट बन जाएगा, ये इतना नंबर ऑफ स्टेप लिखना ही नहीं जाएगा। सिंपली देखो इसका ट्रिक बता दे, ट्रिक, हालांकि ट्रिक वगैरह में मेरा ज्यादा कुछ बिलीफ रहता नहीं है, लेकिन इसको कैसे देखिए, कैसे देखिए, इसको देखिए, बहुत आसान तरीका, ये पूरा कैलकुलेशन से बचने का एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर कितना पॉइंट शिफ्ट किया, 1 2, एक डिजिट तक लाना है आपको, मतलब आपने क्या किया, log 4.13 बनाया और कितने डिजिट्स उधर राइट साइड में शिफ्ट किए, 2 शिफ्ट किए ना, तो आपको इसका फाइनल आंसर देखना है log 4.13 जो भी आएगा माइनस जितना डिजिट शिफ्ट किया उतना। दिस इज द ट्रिक, पूरे कैलकुलेशन से बच गया। अगर ये 3 डिजिट शिफ्ट करते, मान लीजिए यहाँ देखिए दिख रहा होगा, देखिए आपके पास है log 0.00523, तो आप देखिए कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ रहा है, 1 2 3, तो मैं इसको लिखूंगा log 5.23 और यहाँ पर लगा दूंगा -3, दैट्स इट, सिंपल। समझ में आई बात। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, 10 पावर में ऊपर ब्रैकेट लगा देना, माइनस में नंबर है -1.384, करिए, ठीक है, बच्चे से कंफर्मेशन करा रहे हैं हम। देखिए क्या करना है आपको, 10 -1.384 करना है आपको। इसका आंसर बताइए सब लोग, क्या आ रहा है। यस आप लोग भी करेंगे, ठीक है ना, नो लेजीनेस, नो आलसीपन, नथिंग, कुछ नहीं चलेगा। 0.0413 देखिए एग्जैक्ट नंबर आ रहा है कैलकुलेटर्स में, ओके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉग, भैया जी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉग, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर्स को सॉल्व करेंगे। ऐसे इसका भी निकाल देना, 5 पॉइंट है, जो भी आंसर आ जाएगा। एक डिजिट है, एक डिजिट -1, तो 0 पॉइंट, और फिर 52 का 3 में देख लेना, 52 का 3 में देख लेना, उसको माइनस कर देना ओवरऑल नंबर -3 से, तो -2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आ जाए आप उसको कर लेना। क्लियर हुआ। ये थी कहानी लॉग की, किसकी कहानी थी, लॉग की।
ठीक है, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। इसको इतना लिख लीजिए। आगे की वीडियोस में एक दो आई थिंक छोटा मोटा वीडियो और बनाना है मुझे एंटी लॉग के बारे में, कि एंटी लॉग कैसे निकालें, ठीक है, एंटी लॉग, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। वेट, एक चीज और, इसको तो नोट डाउन कर लेना है आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए भैया। ओके, रुकिए जनाब, रुकिए। जैसे एक चीज देखिए इधर, एक फॉर्मूला जो आपको मैं यूज कराऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है, एक फॉर्मूला मैं जो आपको यूज कराऊंगा इस चैप्टर में, आपको बार बार ऐसे आएगा माइनस लॉग, और यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर ले लीजिए x इंटू 10⁻⁻⁻y। अरे क्या है यार, हाँ ऐसे, ठीक है। इसका कैसे लॉग निकालें, ठीक है। देखो, जब माइनस नहीं था तब कोई दिक्कत नहीं था, x की जगह पे क्या था आपका, अभी जो नंबर हमने लिया, अभी हमने नंबर लिया ना 5.123 था, जो भी था ऐसे ले सकते हो। और यहाँ पर क्या था 10⁻² था ना, या 4 पॉइंट समथिंग जो नंबर था, 4 पॉइंट था आई थिंक, हाँ 4.13 था इंटू 10⁻² था ना, तो ये इसी की तो फॉर्म में है, log x इंटू 10⁻⁻y। बस फर्क क्या है, अब मैं माइनस लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या चेंजेस आएगा देखना, इससे क्या चेंजेस आएगा, ये माइनस को बाहर ही रखिए, लॉग को दोनों में अप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया log x इंटू है तो प्लस लग जाएगा log 10⁻⁻y। माइनस वाई कहाँ आ जाएगा, पावर में है तो वो आगे आ जाएगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस log x, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा log 10। अच्छा, ये माइनस आगे आएगा तो ये माइनस और ये माइनस फिर से क्या हो जाएगा, उसको क्या बना देगा, ऐसे लिख दीजिए -/10, ठीक है। आगे माइनस log x माइनस इंटू माइनस प्लस y, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि बेस में कितना है 10 मान के ही चल रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया y माइनस log x। कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा, घूम के पढ़ लेना, जिससे मन करेगा उससे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लेना, कोई बताएगा तो आके मिल लेना मेरे से, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ यूज करेंगे, हम कहाँ यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे पीएच निकालना है, पीएच निकालना है HCl 0.002 मोलार का। तो अब इसको मैं क्या करूंगा आपको मैं बताऊं, इसको मैं बताऊंगा, पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच का फॉर्मूला आगे बताएंगे, log 10 और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ यहाँ से क्या लिखेंगे आप, इसको शिफ्ट करिए 1 2 3, इसको भूल जाओ पीएच वगैरह क्या होता है, उसको ऐसे लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻3, तो इस नंबर को यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस log 2 इंटू 10⁻⁻3, और इसको सिंपली क्या लिख सकता हूँ, y माइनस log x, सिंपली इसको मैं लिखूंगा 3 माइनस log 2। कितना काम आसान हो गया आपका, ठीक है। और यही पीएच और पीएच के फॉर्मूले में मैं आपको यूज कराऊंगा। तो ये जो इतना लिखा है ना मैंने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से सॉल्व करना है और पीएच और पीओएच के फॉर्मूले में फंसना नहीं है, लॉग और एंटी लॉग के फॉर्मूले में नहीं फंसना है, तो ये याद रखना हमेशा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है कि माइनस में है, अगर माइनस में नहीं होता तो ये ऐसा नहीं होता, माइनस में है तो वो चेंज हो जाता, माइनस प्लस इधर उधर हो जाता, माइनस लॉग ब्रैकेट में x इंटू 10⁻⁻y है, तो इसको सिंपली लिखेंगे y माइनस लॉग x, ये है उसका प्रूफ, ठीक है। ठीक है, आज के वीडियो यहीं तक करते हैं भैया, आगे के वीडियो में मैं आपको एंटी लॉग बताऊंगा, पीएच वगैरह के फॉर्मूले, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर कंटिन्यू होंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सब खैर, ठीक है, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।